सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रारंभिक परीक्षाओं में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की पॉलिटी राज व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें ये पूछा जाता है कि संवैधानिक उपबंध जैसे ये मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार या प्रस्तावना किस देश के संविधान का स्रोत है। मतलब हमारे जो संविधान अपनाया गया है उसमें हमने किन किन देशों की सहायता ली, उनके संविधानों का उसमें निचोड़ बनाकर भारत का एक लिखित संविधान तैयार किया गया था उस समय। तो कई सारे देशों की उसमें सहायता ली गई थी, उनके संविधान के उपबंधों को स्वीकार करके उनको बिल्कुल संविधान सभा के अंतर्गत रखकर, और इस तरह उन्होंने एक संविधान सभा ने उन उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें कि जैसे आप पॉलिटी हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी संविधान, और जिसका टॉपिक रहेगा संवैधानिक उपबंध, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। ठीक है, हमने किस देश से क्या क्या उपबंध लिए हैं ऐसे पढ़ेंगे, और मैं संवैधानिक स्रोत बता के इस संविधान से लिया गया ऐसे नहीं बताऊंगा। आपको एक देश के संविधान का नाम लिखेंगे और उससे जो जो चीजें ली गई हैं वो सारी एक जगह लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी, और प्री एग्जाम में, पीसीएस, अपर लोअर पीसीएस और कई सारे एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यानी वो पूछती है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस संविधान से लिया गया, तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान का स्रोत, यानी ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया। यहाँ पे फर्स्ट है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। अब हम ब्रिटेन से जो भी हमने संवैधानिक उपबंध लिए हैं वहां से वो सारा हम इसमें नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पढ़ने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें लिया गया था कि जो हमारे यहाँ अब लागू है संविधान में कि सबसे ज्यादा मत जिसको होंगे 100 में से अगर 80 मत हैं या 51 मत हैं तो वो विजयी माना जाएगा, यानी सर्वाधिक मत के आधार पर विजयी। ये रूल तो होता ही है कि जो सबसे ज्यादा होगा वो जीतेगा। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटेन के संविधान से पूछा गया है परीक्षा में। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी जो चुनाव में जीतते हैं सर्वाधिक मत में, ये नियम हमने उपबंध कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, पहला तो ये लिया था। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, वो भी ब्रिटेन से ली गई थी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं कि ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, यानी इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता का प्रावधान बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया परीक्षा में, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ करेंगे एकल नागरिकता। ठीक है, मैंने इसलिए देश के हिसाब से लिया है कि एक साथ याद करने में सरलता बढ़े, देश के हिसाब से। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर, और कानून निर्माण करने की विधि, ये दोनों चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। कानून निर्माण की विधि। ठीक,
संसद को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ब्रिटेन की संसद से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का संविधान में क्या महत्व है, क्या क्या उनका योगदान है, ये ब्रिटेन के संविधान से है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के संविधान के जो स्रोत है, ब्रिटेन संविधान से हमने क्या क्या लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, ये ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एक नागरिकता के बहुत बार पूछा गया कि एक ही नागरिकता होगी जिसमें, ये भारत में, ब्रिटेन में भी यही नियम लागू है। कानून का शासन और निर्माण की विधि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन के संविधान से, और राष्ट्रपति की संसदीय संवैधानिक स्थिति को भी ब्रिटेन के संविधान। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ये हमने एक चार्ट में लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, रख कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब बात आती है अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया, अमेरिका से जो हमने लिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका से बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 तथ्य लिए गए थे, वो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, संविधान की। तो उपराष्ट्रपति का पद जो भी है वो भी अमेरिका से लिया गया। तो मैं नोट एक एक करके इनको लिख देता हूँ। तो मौलिक अधिकारों की सूची ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की सूची परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ये सवाल, दो पूछ लेते कि ये पीसीएस प्री में या कई एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन ये तय है कि ये कहाँ से लिया गया, ये पूछा जा रहा है हमेशा। उसके बाद आती है बात, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में है, वहीं से हमने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ अमेरिकी संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पर, ये अभी चर्चा में भी रहा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप पे अपना अभी महाभियोग लगाने की कहा गया था, महाभियोग की प्रक्रिया। तो वहीं से शुरू हुआ है, अमेरिका में वहीं से लिया गया, भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। सारे अमेरिकी संविधान से जो भी लिया गया है वो हमने एक चार्ट में, एक पेज पे नोट कर दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग। इसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान ठीक है। जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमने केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियां आपस में बांट रखी हैं, केंद्र तथा राज्यों के, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का
केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण स्वरूप। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण ने कनाडा के संविधान से लिया है। सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, ये भी कनाडा के संविधान से लिया है। सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप। सबसे अंतिम इसमें महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कनाडा के संविधान से हमारे यहाँ लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति ये 2-3 पॉइंट है। राज्यपाल की नियुक्ति, सरकार का अर्थ संघात्मक स्वरूप और केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा पूछे जाना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए हैं, पूछे जाए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? कनाडा से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा के संविधान से लिए गए। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाए। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ये राष्ट्रपति का पद नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। एकल संक्रमण पद्धति जो अपनाई गई है वो सारी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कि राज्यसभा, लोकसभा या विधायक जो भी शामिल होंगे वो ये प्रक्रिया जो होती है एकल संक्रमणीय वाली निकालती है, उसकी वैल्यू एक मत की, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक और अत्यंत महत्वपूर्ण है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो हम लोग राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आता है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत। इसके बाद जो गणतंत्र है भारत, ये फ्रांस के संविधान से हमने लिया गया है कि फ्रांस का संविधान गणतंत्र है फ्रांस, इसलिए भारत में भी उस संविधान को रूल को अपनाकर भारत भी एक गणतंत्र राज्य है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आता है जापान का संविधान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि का शासन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो जापान के संविधान से। अब पूर्व सोवियत संघ जो था, रूस का संविधान, वहां से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में कई बार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों को। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान में बाद में अपडेट की गई थी, प्रस्तावना पूछा गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना ठीक है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पूछा गया है बहुत बार प्री में। समवर्ती सूची, इसका विचार भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र व राज्य के संबंध, केंद्र व राज्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है एक, सवाल आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान ठीक है। जो अब संविधान हम संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने लिख दिया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। इसका विचार हमारे यहाँ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट अंतर है इसमें जर्मनी का संविधान। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एक ही है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। ठीक है, तो जो इमरजेंसी लागू होती है, रूल कैसे कैसे लागू हुए, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी जिसमें मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत रूस संघ, ब्रिटेन, कनाडा, इन सबसे क्या क्या हमने मौलिक अधिकार, कर्तव्य, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अभी वहाँ ट्रम्प पे भी लागू हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे किसी भी परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये पूछा हमेशा ज़्यादातर पूछा गया है कि ये संवैधानिक स्रोत कहाँ से लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मैचिंग में भी पूछा गया है कि संविधान मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है, कहाँ से, तो मैचिंग उसको करना है। आपातकालीन उपबंध कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से, तो मैच करना हमेशा पूछा गया है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सीरीज चल रही है। और धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।